जिन जवानों, आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, जहां से आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस है वो फिक्स पूछा जाता है। यानी आज वाली क्लास से आपके 2 से 4 नंबर है वो पक्के होने वाले हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखते रहना, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप क्लास को पूरा देखते हो तो सब कुछ बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझ में आएगा और दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप सभी को पता है कि रीजनिंग में हमारा टारगेट है कि 40 में से 40 नंबर हमें पक्के करने हैं। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाली ये जो टाइप मैं पढ़ाने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करना है तो। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही आप बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर दोगे और जितने टाइप्स के, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन कीजिए। तो हमें इनमें से विषम संख्या आपको बतानी है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा अलग है। विषम का मतलब होता है अलग, ठीक है, कि कौन सा अलग है ये हमें बताना है, बताइए। और इसी को हम विषम संख्या की जगह कभी कभी एग्जामिनर भिन्न भी लिख के दे सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा भिन्न है। चलो कीजिए। तो यहां पर देखो, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है कि 20 के बाद 16 लिखा हुआ है और फिर 18 लिखा हुआ है। 20 के बाद 16 कब आ सकता है, थोड़ा सोचिए। 20 के बाद 16 कब आ सकता है? जब हम -4 करते हैं तब क्या आएगा? 16 आएगा। और 16 के बाद 18 कब आ सकता है? जब हम +2 करते हैं तब क्या आएगा? 18 आएगा, क्योंकि 16 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 18 बनेंगे। यहां पर करके देखेंगे तो 16 में से 12 कब आ सकता है? जब हम -4 करेंगे। और 12 से 14 कब आ सकता है? जब हम +2 करेंगे। ऊपर वाले में भी पहले -4 हुआ, फिर +2 हुआ। इधर देखोगे 18 से 14 कब हो सकता है? जब हम -4 करेंगे। और 14 से 16 कब हो सकता है? जब हम +2 करेंगे। वैसे तो देखो, जब 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए तो चौथा अपने आप ही अलग हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं ऐसा हुआ क्यों है। 14 से अगर हम 11 करेंगे तो कैसे आएगा? -3 करने पे आएगा। और 11 से 13 +2 करने पे आएगा। तो ये दूसरे वाला तो सेम है, लेकिन यहां पर देखो -3 किया गया, बाकी सभी में क्या है? -4 है। तो जब इसमें -3 है, बाकी सभी में -4 है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। तो जो सबसे अलग होगा वही हमें बताना है कि सबसे विषम कौन सा है। ठीक है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अलग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पहली टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी में यही है, देखो सभी की लैंग्वेज यही है कि हमें विषम छांटना है। ठीक है, चलो अब बताइए, इसमें से कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। 6 से 13। अब देखो, आप खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊं। मेरा लक्ष्य है कि आपको सिखाना है, आपको समझाना है, आपके दिमाग में सेट करना है, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो उस समय स्कोर होना चाहिए। सिर्फ अभी नहीं कि अभी आप खुश हो जाओ कि हाँ सर ने बहुत अच्छा सिखा दिया है, हमें समझ में आ गया है। ये रियल वैल्यू तब होगी जब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करोगे, तब आएगा मजा। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो कि आपको निकालना है। सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन निकालना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो मैं नहीं बैठ सकता आपकी जगह पे। आपको खुद बैठना पड़ेगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो कीजिए। 6 से 13 कब आ सकता है? जब हम +7 करते हैं तब आपका 13 आएगा। और 13 से 24 कब आ सकता है? जब हम +11 करेंगे तब हमारा आने वाला है। पता कैसे करते हैं कि भाई 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7 आ गया, 24 में से 24 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 11 आ गया। ऐसे हमें करना है। इधर देखो, 18 से क्या हुआ है? 25 हुआ है। तो 18 से 25 कब होगा? जब +7 करेंगे। 18 और 7 25 होता है। और 25 से आपका 34 कब आएगा? तो 25 से 34 आपका कब आएगा भाई? जब हम +9 करेंगे। 25 और 9 कितना होता है? आपका 34 होता है। दोनों सेम नहीं लग रहे, तो इसका मतलब इनसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आंसर है। चलो, 12 से 19 +7 करने पे। और 19 से 30 कब आएगा? जब हम +11 करेंगे तब हमारा 30 आने वाला है।
तो इसका मतलब ये ऊपर वाले से मैच हो गया, तो ये वाला अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो एक जैसे हो गए तो तीसरा अपने आप ही अलग है। चौथे की चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसमें भी कर लेते हैं कि भाई 24 से 31 कब आएगा, जब +7 होगा तभी आएगा, और 31 से 42 कब आएगा, जब +11 करेंगे तब हमारा आने वाला है। ठीक है जी, तो हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो इस ऑप्शन को छोड़ दो, क्योंकि जब दो एक जैसे हो गए और ये एक अलग हमारे पास आ गया तो अलग वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा है ना वो भी इनके जैसा ही होगा, क्योंकि चारों में से एक ही अलग है। ठीक है, तभी तो वो आंसर बनेगा। तो चारों में से एक ही अलग है, दो एक जैसे आ गए और एक अलग है, तो वही आपका आंसर हो गया, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें समय भी बचाना है एग्जाम में, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट को कवर करना होता है। चलो अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बात बताता हूं, पहले भी मैंने आपको समझाया है, या तो इन क्वेश्चंस में जोड़ होगा जब संख्याएं बढ़ रही है घट रही होंगी, या माइनस होगा, या गुना हो रहा होगा, या भाग हो रहा होगा। अगर इन चीजों से हमारी बात नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, स्क्वायर हो रहा होगा यानी वर्ग हो रहा होगा, या उसके बाद आपका घन हो रहा होगा। ठीक है, इन चीजों के ऊपर हमें देखना है, या फिर किसी संख्या का गुणज होगा। ये सारी की सारी क्या है भाई, आपकी गुणज होने वाला है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा फिर हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि भाई सारी सम संख्याएं लिखी हुई है, एक विषम संख्या होगी, या सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, एक सम संख्या होगी। ठीक है, ये हो सकता है। अगर ये चीज भी नहीं होगी तो हमें देखना है कि भाई इनमें से एक संख्या अभाज्य संख्या होगी, या सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होंगी 3 और एक चौथा भाज्य संख्या होगा, या और कुछ होगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो ये बात समझ में आ गई, मैंने यहां पर एक बार आपका रिवीजन भी करवा दिया है। तो अब इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखते ही पता चल रहा है कि भाई 8 से 64 हुआ है, मतलब कई गुना हुआ है, तो मतलब गुना हो रहा होगा कुछ। फिर यहां पर 48 से देखो 4 हो गया, तो ये तो भाग हो रहा है। यहां पर देखोगे तो ये आपका गुना हो रहा है, यहां पर देखोगे तो भाग हो रहा है। तो इसका मतलब सेम चीज नहीं हो रही, ना तो जोड़ हो रहा, क्योंकि यहां पर 2 में जोड़ हो रहा है, 2 में घटा हो रहा है। गुना भाग भी देखोगे तो देखो 2 में गुना हो रहा है, 2 में भाग हो रहा है, तो गुना भाग वाला भी नहीं है। तो फिर हमें क्या देखना है, गुना भाग जोड़ घटा नहीं हो रहा, फिर आपको जाना है कि वर्ग और घन कहीं पे हो रहा होगा। चेक करो, वर्ग और घन कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 8 है, ये क्या है, 2 का क्यूब है। आपका 64 है, ये क्या है, आपका 4 का क्यूब है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया। और ये 512 है, ये भी आपका क्यूब बन गया। तो इसका मतलब ये तीनों क्यूब दिए गए हैं, बाकी इनमें से तीनों क्यूब नहीं है। ये देखो 36 है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये 6 और 206 कुछ नहीं है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब दिया गया है, ये कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखो ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये बाकी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला अलग हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या दिए गए हैं, क्यूब दिए गए हैं। समझ में आया? देखो मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा। जोड़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि भाई 2 में जोड़ हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा। घटा क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि 2 में घटा हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा। 3 में होना चाहिए, कोई भी कंडीशन है वो 3 में अप्लाई होगी तभी तो चौथा आंसर होगा ना। फिर गुना हो रहा, गुना भी 2 में ही हो रहा है, अगर गुना वाला भी देखे तो भाग वाला भी 2 में ही हो रहा है। तो फिर हम यहां पर गए, ये नहीं होता। फिर हो सकता था किसी संख्या का गुणज हो, सम संख्या विषम संख्या वाला अंतर आ रहा हो, या फिर भाज्य अभाज्य वाला अंतर आ रहा हो। ठीक है जी, तो ऐसे हमें करना होता है। तो इसलिए मैंने बार बार एक बात बोली है कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक के आपको क्यूब याद कर लेने हैं, और 1 से 30 तक के पहाड़े आपको याद करने हैं। ये 3 चीजें आपको सबसे पहले करनी होंगी। अगर मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना है तो इन 3 चीजों पर आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके कैलकुलेशन में भी काम आने वाली है, और भी काफी चीजों पे आपके काम आने वाली है। चलो अब इस वाली टाइप में देखो क्या था कि 3 3 एक साथ लिखे हुए थे।
ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही था कि 3-3 एक साथ लिखे हुए थे। लेकिन अब हमारी टाइप नंबर दूसरी आ गई है, जो आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली टाइप है। आपके एसएससी जीडी में आज के समय में जो सबसे ज्यादा टाइप पूछी जाती है ना, वो ये वाली टाइप है कि इनमें से आपको अलग बताना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला है टाइप नंबर फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर हमें फोकस करना है। देखो 49 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और 80 लिखा हुआ है। आप कोशिश कीजिए, अब हर एक छोटी छोटी चीज को आपको देखना है। थोड़ी सी कोशिश करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही आपने क्वेश्चंस पढ़ा तब समझ में आया आपको। वैसे देखो, अगर सम विषम वाला अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो देखो, दो संख्याएं विषम है, दो संख्याएं सम है। सम संख्या क्या होती है पता है ना भाई? जिसपे 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या, जिसपे 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है ना। चलो कीजिए। तो सम विषम वाला भी नहीं है और इसमें 3 एक साथ भी नहीं है कि जोड़ घटा गुना भाग वाला देख लेंगे। तो इसमें तो सभी में अलग चीज होगी। तो 49 देखते ही रीजनिंग में देखो, जैसे ही आपको ये दिख जाए, 49 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो पता है भाई ये 7 का स्क्वायर है। तो यही स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। और मैं बहुत सारी आज आपको टाइप्स और प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तभी तो मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस तक भी आते हैं, मतलब 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो सारी की सारी टाइप्स आपको सिखाने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो ये 49, तभी तो बोला था स्क्वायर क्यूब याद कर लो। याद करते ही तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही दिमाग में आ जाता भाई ये 49 है, मतलब स्क्वायर है। फिर आगे चेक करते फिर हो जाता, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलिए। हर क्वेश्चंस के साथ आप नई चीज सीखने वाले हो, तो लास्ट तक क्लास को देखना। लास्ट तक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो 52, 130, 60 और 78। तो देखो सारी की सारी सम संख्याएं हैं। यहां पर कोई स्क्वायर या क्यूब भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या हो सकता है, यहां पर कोई भी भाज्य अभाज्य संख्या भी आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सम संख्या में मैंने कल ही क्लास में बताया था कि सिर्फ 2 है वो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। सिर्फ एकमात्र है सम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें तो अभाज्य संख्या वाला भी नहीं है, भाज्य वाला भी नहीं है। तो क्या होगा, मैंने यहां पर आपको एक चीज लिख के बताई थी कि अगर ये भी नहीं, ये वाला सिस्टम तो इसमें यूज हो ही नहीं रहा, घन वाला भी नहीं है, ठीक है, भाज्य अभाज्य नहीं है, सम विषम नहीं है, तो कौन सा बच गया अपना, गुणज वाला, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए किसी का गुणज हो रहा होगा, किसी का गुणज होगा। 3 संख्या होगी गुणज, एक नहीं होगी, तभी तो अलग होगा। तो 52, 60 और 78 ये भाई प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं सर जी कैसे पता करें। और मैं एक बात और बता देता हूं, 2 का गुणज नहीं देखना, क्योंकि 2 का गुणज तो हर सम संख्या होगी, ठीक है जी। 2 का और 1 का, 1 और 2 का गुणज नहीं देखना, क्योंकि 1 का तो सभी संख्या गुणज हो जाएगी और 2 का सारी सम संख्याएं गुणज हो जाएंगी। तो 1 और 2 नहीं देखना, वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। मान लो कि ऑप्शन में ही एक ऑप्शन 2 दिया हुआ है, तब हमारा लास्ट ऑप्शन होगा वो तो, ठीक है। चलो कीजिए, किसका दिखाई दे रहा है। 52 क्या होता है, 13 गुना 4, 13 चौके 52। ये क्या होता है, 13 गुना 10, 130। ये क्या होता है, 13 गुना कुछ होता है क्या, नहीं हो रहा। ये कितना होता है, 13 गुना 6, 13 गुना 6, 13 6 78। तो इसका मतलब ये संख्या 13 का गुणज, ये 13 का गुणज, ये 13 का गुणज, ये वाला नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट कैसे लगा कि 130 है, ये किसका हो सकता है, 13 गुना 10। यहां पर देखा कि भाई 13 आ रहा है या 10 आ रहा है, तो 10 के लिए तो 0 चाहिए, नहीं है कहीं पे, तो फिर 13 का देखो, इसमें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो ये बच गया, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है, थोड़ा समय दिमाग की इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी क्लास अभी देखोगे ना तो सबको समझ में आने लग जाएगा। भाई कुछ चीजें हार्ड होती हैं नए स्टूडेंट के लिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी हार्ड होंगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा, पूरी क्लास देख के देखो, आपका खुद का दिमाग चलने लग जाएगा। लास्ट में क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप सभी को पता है मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं आपको, और वो आप आंसर खुद करोगे, इतनी गारंटी मेरी है अगर आपने क्लास देखी है तो,
इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 12, यहां पर लिखा हुआ है 14, यहां पर लिखा हुआ है 30 और यहां पर लिखा हुआ है आपका 56। देखिए सारी की सारी सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब सम विषम वाला खत्म हो गया, भाज्य भाज्य वाला खत्म हो गया, जोड़ घटा गुना भाग वाला तो यहां पर सिस्टम है ही नहीं। तो अब कौन सा बच गया, उसको अप्लाई करके देखिए, उसको करके देखिए। अब क्या गुणज वाला देखो, तो गुणज वाला करके देखिए तो क्या गुणज वाला हो रहा है। अगर 12 को देखोगे तो 12 का क्या बन सकता है, 3 गुना 4, 3 से 14 डिवाइड नहीं होता, फिर 3 से वो वाला डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी। 4 से करोगे तो 4 से ये दो संख्याएं डिवाइड नहीं होती। करके देखो थोड़ा सा, गुणज वाला सिस्टम नहीं बैठ रहा। चलो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन सिलेक्टेड लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं, सिलेक्टेड, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपके एग्जाम में स्कोर करवाने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है मैंने। अब 12 है, हमने देखा कि गुणज वाली भी बात नहीं बन रही, तो इसमें है तो गुणज वाला ही, लेकिन थोड़े अलग तरीके का है। जैसे 12 का हमने पढ़ा कि क्या बन सकता है, 3 गुना 4 हमारा बन सकता है ना। फिर यहां पर करके देखा तो यहां पर आपका क्या आ रहा है, जो आपके दिमाग में आता है 2 गुना 7, ठीक है, या 7 गुना 2, 2 गुना 7 एक ही बात है। यहां पर 30 में देखोगे तो कितना आ रहा है, 5 गुना 6 आ रहा है आप सभी को। यहां पर देखेंगे तो 7 गुना 8 आ रहा है। बस अब आंसर आ गया होगा, जैसे ही मैंने लिखा आप सभी का आंसर आने लग गया होगा, फिर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा। 3 गुना 4 मतलब 3 को उसकी अगली संख्या से गुना करने पे प्राप्त हो रहा है, 5 को उसकी अगली संख्या से गुना करने पे प्राप्त हो रहा है, 7 को उसकी अगली संख्या से गुना करने पे प्राप्त हो रहा है। या उल्टा कर लेते तो 4 में से 1 माइनस करने पर, 6 में से 1 माइनस करने पर और आपका 8 में से 1 माइनस करके गुना करने पर हमारे संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अलग आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी ये तो हमारा 3 गुना 10 भी तो हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए नजदीक वाले बनाने हैं। जैसे ही हमें 3 गुना 4 दिखा या लास्ट ये 7 गुना 8 दिखा, तो आपको पता चल गया कि भाई ये हो सकता है, तो इसको भी अगर बन रहा है तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने लिखा है आराम से, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर वरना आप लगे रहते, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे ना, तो या एग्जाम में डायरेक्ट दिखता तो आप लगे रहते कि सर ने बताया था, ये देखो स्क्वायर देखो, गुणज देखो सम, लेकिन कुछ अलग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने वादा किया आपसे, देखो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री। लेकिन जो मेरी फीस होगी ना, वो पता है क्या, वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी फीस है, कि आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आए आप सभी का कमेंट आना चाहिए कि हां सर जी हमने 4 डाला एग्जाम को, हमारा सिलेक्शन हो गया है, इस बार वर्दी होगी हमारे बदन के ऊपर फौज की। ये आप सभी के कमेंट मुझे दिखने चाहिए, ठीक है जी। तबाही मचानी है इस बार सिलेक्शन के ऊपर, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। मेरी कोई भी वीडियो आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देना, आपके सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं देना, बस अपना समय देना है, अपना डेडिकेशन देना है और अपना प्यार देना है, सपोर्ट दिखाना है बस, ठीक है जी। चलो बातें काफी हो गई है, अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि अपनी तो एक ही बात है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपको हार नहीं करनी है। अब ये वाला देखो, जैसे ही आपको 27 दिखा तो 3 के क्यूब की आपके दिमाग में बात आई, फिर यहां पर 35 है नहीं होता, 18 है नहीं होता, 9 है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब सारे अलग अलग हो गए, तो स्क्वायर क्यूब वाला नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग वाला वैसे ही नहीं है, ठीक है। यहां पर 2 संख्या आपकी सम संख्या है, 2 संख्या आपकी विषम संख्या है, तो वो सम विषम वाला भी नहीं है, भाज्य भाज्य वाला भी नहीं है, तो फिर कौन सा बच गया, गुणज वाला। तो करके देखो किसका गुणज लग रहा है, देखो। अरे पहले सबसे छोटी संख्या को देखो, 9 है, यहां पर 18 है, यहां पर 27 है, इतना आसान है।
कि 9 एकम 9, 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज, ये 9 का गुणज नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आएगी ना वो गुणज वाले में ही आएगी, तो इसलिए गुणज वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपका इसी क्लास में रिवीजन हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। जिस तरीके के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे के सारे मिल जाए। तो समझ में आ गया कैसे आंसर हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अब हर क्वेश्चंस यूनिक है, तो बताइए 43, 22, 13 और 41, इसमें से विषम संख्या, सॉरी विषम कौन सा है, विषम संख्या नहीं, इनमें से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। देखो क्या है, कुछ यूनिक लगा, स्क्वायर वर्ग क्यूब वाला बना, नहीं बना। फिर हमें सम विषम देखना है, तो ये संख्या विषम संख्या, ये संख्या विषम संख्या, ये संख्या आपकी विषम संख्या, सिर्फ यही क्या है, एकमात्र सम संख्या है। ठीक है, तो वैसे ही नहीं लिखवाया भाई, सम विषम वाला भी आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 संख्याएं विषम संख्या है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहां पर हमारा 61, 51, 97 और 89 यानी 89 है। इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। सारी की सारी देखो विषम संख्याएं हैं, तो सम विषम वाला तो गेम ही खत्म हो गया। अब देखो, अब आपको बताना है। ठीक है जी, अब आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम विषम वाला खत्म हो गया, स्क्वायर क्यूब वाला वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बताओ तो फिर कौन सा है। ये सारी चीजें देखने के बाद कौन सा बचता है यार, अपना भाज्य अभाज्य देखो। 61 क्या है, अभाज्य संख्या है। 97 क्या है, अभाज्य संख्या है। 89 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ 51 ही क्या बच गया, ये भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको अभाज्य संख्या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसपे एक का वह स्वयं का भाग जाए, एक का और स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। अब बोलोगे सर जी 51 पे किसका जा रहा है, देखो एक का तो जा रहा है, स्वयं का जाएगा, 51 का भी जा रहा है, 17 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो ये क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। बाकी इन तीनों पे किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है जी, तो जो चीज लिखवाई है ना उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, और कैसे होगा वो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपको बताना बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 78 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। यहां पर बताइए अब बताइए, आप बताइए भाई, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप सभी बताइएंगे। बताइए बताइए भाई, आंसर आ जाना चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में 2 चीजें आ रही होंगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में 2 चीजें आ रही होंगी और आना लाजमी भी है भाई। सबसे पहली चीज तो क्या आ रही है कि सर जी सम विषम, तो देखो वो सम संख्या, ये सम संख्या, ये आपकी सम संख्या, तो ये इकल्ली क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। एक तो ये आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है जी, दूसरा क्या है, ये आपका 13 का गुणज है, 13 गुना 2 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है जी, 13 6 78 ये हो गया, 13 7 91 ये हो गया आपका, तो ये आपका अलग हो गया, ये आपके दिमाग में आ रही होगी। तो इसका मतलब दोनों सही हैं। ठीक है सॉरी, इसका मतलब है दोनों सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये टाइप हो गया, वरना आपके एग्जाम्स में क्या होगा कि भाई एक ही चीज आपको देने वाला है। क्या होगा कि एक ही चीज आपके एग्जाम्स में देने वाला है, और अगर मान लो बाई चांस ये दोनों चीज आ गई, तो आपको फिर क्या करना है,
आपको गुणज वाला करना है भाई, क्योंकि गुणज वाला अभी तक एसएससी के एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें गुणज वाला आंसर उन्होंने माना है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि मैं एक आंसर बता के चला भी जाता, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये बात आती और कंफ्यूजन बना रह जाता। फिर आप सोचते सर ने बोला था कि कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन छोड़ गए। वैसे एग्जाम में ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन हो भी जाती है, क्योंकि भाई इंसानी पेपर बनाता है। अब तो वैसे एआई बनाने लग गया, लेकिन क्वेश्चंस तो इंसानी सेट करता है ना, तो उसमें से क्या है कि गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज चल के उन्होंने क्वेश्चंस बना दिया। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, और अगर ऐसा होता भी है तो स्टूडेंट को फिर नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। वैसे ऐसे होगा नहीं, होगा तो अपने को गुणज वाला करना है, इसके अलावा आप सभी को पता नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो लगाएंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन गलत निकाल दिया गया। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 48, 96 और 59 और 12। तो जैसे ही पढ़ा आपको पता चल गया, यहां पर देखो कि ये 12 का गुणज है, तो ये 12 चौके 48, 12 गुना 4, 12 अंठे 96 और 12 एकम 12। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, गुणज हो गए, तो इसका मतलब 59 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सम विषम वाला देखो इसमें भी है, ये सारी की सारी संख्या क्या है, सम है, और ये है आपकी विषम। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, सम है, विषम है। तो अभी अब मैंने आपको बताया जब ऐसे हो जाए, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस एक पैटर्न पे ही थे, तो इसलिए हमें गुणज वाला मानना है, ये मैंने आपको बता दिया, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के हैं, ये इसमें जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो, और ये अब ऐसा कंफ्यूजन आपको देगा नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट टाइप आ चुकी है, नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप हमारी नेक्स्ट है। और मैंने आपको एक बात बताई थी रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में जितनी बड़े संख्याएं होंगी क्वेश्चंस उतना ही ज्यादा आपका आसान रहने वाला है। जितनी बड़ी संख्या होगी क्वेश्चंस क्या रहेगा भाई, आपका उतना ही आसान रहने वाला है, बिल्कुल आसान। अब इस वाले क्वेश्चंस को देखिए, 8110 लिखा हुआ है, 9000 लिखा हुआ है, 1189 लिखा हुआ है, 1234 लिखा हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा होगा, बताइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो बताता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो ना, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, और मोस्टली वही होगा आपका, कि इनका सभी का अंकों का जोड़ कर लेना है। 8, 1, 9 और 1, 10, यानी जोड़ करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 9 और 1 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां पर देखोगे तो 1 और 1 2 और 8 10 और 9 क्या हो गया आपका, 19 आ रहा है। यहां पर करोगे 4 3 7 2 9 और 1 10 आ रहा है। देखो सभी तीन का अंकों का योग 10 है, सिर्फ इसका अलग है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी अंकों का योग 10 बन रहा है, इसका 10 नहीं बन रहा, तो ये आपका अलग होगा। या बड़ी संख्या आएगी ना, तो फिर स्क्वायर क्यूब वाला सिस्टम होगा। अगले क्वेश्चन सबको देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, 512, 625, 1296 और 2401। अब इसको कोशिश कीजिए, आप सभी इसको कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। कीजिए भाई, कोशिश करोगे तब समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। कीजिए आप सभी स्टूडेंट। 512 दिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, 625 दिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, 1296 दिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, और 24 दिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, ये सोचो पहले, फिर कोशिश करो आंसर निकालने की। फिर क्या करनी है, हमें कोशिश करनी है, बताओ। आया कुछ? अरे 512 क्या होता है, क्यूब होता है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये क्या होता है, क्यूब होता है। 625 क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसका, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है।
अब 1296 के बारे में बात करें तो 1296 क्या होता है, ये भी आपका स्क्वायर होता है, किसका होता है, 36 का स्क्वायर होता है। मैंने अभी आपको स्क्वायर और क्यूब वाली क्लास नहीं करवाई ना, चलो स्क्वायर और क्यूब वाली एक क्लास करवाएंगे, उसमें आपको फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा, याद रहने लग जाएंगे सारे के सारे। और अगर नहीं भी पता होगा तो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। 2401 है, ये किसका है, ये आपका 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या होता है, आपका 8 का क्यूब होता है। ठीक है जी, ये क्या होगा, 8 का क्यूब। तो ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर हैं, ये वाला सिर्फ क्यूब है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अलग आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना कि या तो जोड़ने पे आ रहा होगा या फिर स्क्वायर और क्यूब करने पे आ रहा होगा। ये दूसरी है। ये दो टाइप से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाता है। 3 टाइप से आते हैं, तीनों टाइप में इसी में समझा रहा हूं। ठीक है जी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाता है, जैसे 1625, 3649, 6481 और 5025। अब इसमें आपको बताना है, तो जोड़ के देखेंगे। सबसे पहले तो 5 2 7, 7 और 7 14 हो गया। यहां पर देखेंगे तो 9 और 9 18, ये तो 14 से ज्यादा चला गया। ठीक है, यहाँ 18 से भी ज्यादा है। यहां पर देखेंगे तो 10 8 18 1 19, तो ये तो पहले ही ज्यादा था, ये भी नहीं है, सेम नहीं कर रहा। स्क्वायर क्यूब वाला देखेंगे तो वो भी नहीं बन रहा, तो फिर क्या बन सकता है। तो तीसरी टाइप समझा रहा हूं। पहली टाइप बड़े क्वेश्चंस में ऐसे करना है, फिर आपका स्क्वायर क्यूब वाला हो सकता है। तीसरा जो होता है ना, देखो 16 है, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 49 क्या है, आपका 7 का स्क्वायर है। 64 क्या है, आपका 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आपका यहां पर 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये आपका 25 है, वो 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये वो वाला अलग हो गया। बाकी देखो 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। और यहां पर अगर स्क्वायर होता तो 4 का स्क्वायर होता, 16 25 अगर लिखा हुआ होता तब जाता, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ये टाइप कम आती है, ये वाली सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, लेकिन ये भी आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये वाली टाइप भी समझा दी। अब एग्जाम में आएगी तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी ना। ये तीनों के तीनों टाइप्स बड़े क्वेश्चंस जैसे ही दिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि सर ने ये बताया था क्लासिफिकेशन वाले में, वर्गीकरण या जिसमें विषम संख्या, भिन्न संख्या, अलग संख्या हमें बतानी है, उसमें हमें इस चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलो। और एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेड पीवाई के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, 40 में से 40 स्कोर करना है रीजनिंग में। देखो अब इस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये लिखा हुआ है 3797 का 42 लिखा हुआ है, फिर इसका ये लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है। अब कीजिए, अब ये वाली टाइप नेक्स्ट टाइप है ना, और इस टाइप को बड़े प्यार से करना है। देखो मैं समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चंस फिर आपको होमवर्क क्वेश्चंस देने वाला हूं। देखो एक बहुत बड़ी संख्या और उसके सामने छोटी संख्या हो और क्लासिफिकेशन वाला हो, तो क्या हो रहा होगा, 2 अंकों का जोड़ घटा गुना भाग हो रहा होगा। 4 कैसे आ सकता है, देखो अगर 7 में से 3 माइनस करे 4 आ रहा है। यहां पर देखो 5 में से 2 माइनस करे 3, यहां पर देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो बात नहीं बनी। तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं हो रहा तो 1 छोड़ के 1 हो रहा होगा, तो 9 में से 3 गया तो 6, ये तो नहीं हो रहा। यहां पर देखोगे तो 4, ये भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या है कि पहले और लास्ट का करके देखेंगे। ठीक है, वैसे डायरेक्ट सबसे पहले आप पहले और लास्ट का करके देखना, मोस्टली क्वेश्चंस में वही होता है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 7 में से 3 माइनस किया, यानी पीछे वाले में से हमने पहले वाला माइनस किया, 4 आ गया, फिर पीछे वाले से अगला माइनस किया तो 9 में से 7 गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब ये चीज हुई है। यहां पर करके देखो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, मतलब इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई हो गई है। जब 2 में हो गई है तो इनमें किसी एक में होगी, किसी एक में नहीं होगी। तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, मतलब इसमें हो रही है। तो यही आपका आंसर हो गया। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब कंडीशन 3 में अप्लाई होगी चौथा वही हो गया।
अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो यहां पर इसमें से ये माइनस करना है, क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है जी। और यहां पर इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका विषम हो गया। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी याद रख लेना। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये तो बहुत प्यारा है, ये टाइप तो बहुत प्यारी आपके एग्जाम्स में आती है, और आपके एग्जाम्स में आने वाली ये लास्ट टाइप है, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 9 का 72 कब आएगा? ज्यादा आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि गुना होगा। तो 9 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तब जाके आता है 9 अंठे 72, यानी एक संख्या कम करके। 8 को देखो यहां पर 7 से गुना करते हैं तो 8 7 56 होता है। यहां पर 11 को अगर एक कम करके 10 से गुना करेंगे तो 110 होना चाहिए था। यहां पर 10 को एक कम करके 9 से गुना करते हैं तो 90 आ रहा है, यानी 3 में अप्लाई हो गया, तो इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विषम हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे हमें करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये देखते ही पता चल गया कि 72 कैसे आ सकता है। 8 से गुना किया, 7 से गुना किया, उधर 9 से गुना किया। ठीक है, चलो अब ये 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को कमेंट करके इनका आंसर देना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि बिना आंसर किए चले जाए। आंसर आप सभी को करना है कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर ये होगा। कोशिश करो, मेहनत करो, आंसर निकलेगा। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना, फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है जी। तो वीडियो को यहां पर रोक के और इसका आंसर जरूर आपको करना है। और भाई अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। क्वेश्चंस का आंसर और हमारी क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करके जरूर बता देना। आपके जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र मित्रानी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हमारी हर क्लासेज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप तैयारी करके एसएससी जीडी का जो आपका सपना है फौजी वर्दी पहनने का, उसको पूरा कर पाए। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।